नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्याय 3 लेकर आए हैं जो रसायन है धातु एवं अधातु चैप्टर से लेकर आए हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं रसायन का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर जो इससे पहले वीडियो में दिए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी आपको अलग एक खास देखने को मिलेगा। जो आप इस चैप्टर को देख पा रहे हैं, धातु एवं अधातु देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में जितने सारे पॉइंट आपके किताब के अंदर में है वो सारे पॉइंट पर एक अलग अलग तरह के आपको ऑब्जेक्टिव दिखाया जाएगा। जैसे में दोस्तों ये रसायन में धातु अधातु में जैसे भौतिक गुण के आधार पर होता है, रासायनिक गुण के आधार पर होता है, तो उनका जो है एक अलग आपका स्टेप बताया जाएगा। जैसे में हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं से 3.1 आपको नज़र आ रहा है। क्या आ जा रहा है? 3.1, जिसमें भौतिक गुण है। भौतिक गुण धर्म के आधार पर दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम 24 ऑब्जेक्टिव से अवगत कराएंगे दोस्तों। चलिए अब दूसरा देख पा रहे हैं, नीचे दिया हुआ है 3.2। 3.2 में आप पढ़ पा रहे हैं क्या है? धातुओं के रासायनिक गुण के आधार पर। तो धातुओं के रासायनिक गुण के आधार पर आपको हम 10 ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे दोस्तों। और उसके बाद में नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर धातु एवं अधातु पे कैसे अभिक्रिया कराई जाती है। तो 3.3 में आपको 20 ऑब्जेक्टिव दिखाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 3.4 आप लोग देख पा रहे हैं, ये धातु की प्राप्ति है, धातुओं की प्राप्ति। इससे आपको मात्र 11 ऑब्जेक्टिव दिखाई जाएगी। और 3.5 में संचारण का, इसमें भी आपको कितने ऑब्जेक्टिव दिखाए जाएंगे? 11 ऑब्जेक्टिव दिखाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के पास वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अन्यथा इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर ना सब्सक्राइब करना है, नहीं लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइक हो तो आप ज़रूर कीजिए। और निश्चित तौर पर इससे भी आपको अच्छा जो है ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जितना प्रयास हो सके उतना हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर पहली बार इस वीडियो पर बने हैं, उसमें टेलीग्राम के एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ लिंक से आप पूरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं किस गुण के आधार पर? 3.1 है, भौतिक गुण के आधार पर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इससे आपको दोस्तों आपको तैयार कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव, 24 ऑब्जेक्टिव से अवगत कराएंगे हम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किसे से हम चाकू से काटते हैं? तो हीलियम का है, ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? लिथियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी नंबर, Cu हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा देर के लिए हम ये जो है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देख पाते हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब है। आपको 2 नंबर का जो है ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका बी नंबर ना होकर आपका डी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो यहाँ पर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होते हैं? कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होते हैं? तो Ag होगा। ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो पर बने रहे, पूरे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, P4 होगा। धातुओं की प्राकृतिक होती है, धातुओं की प्राकृतिक कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है, धातुओं की प्राकृतिक विद्युत का धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट कैसे होता है? बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा, विद्युत का सुचालक होता है। क्या है दोस्तों? विद्युत का सुचालक, पर अधातु है, फिर भी यह विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है? तो 7 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, आपका जो है पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, जो के है। ठीक है, निम्नलिखित में से अधातु है, तो निम्नलिखित में से अधातु कौन सा है? तो कार्बन है अधातु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो यहाँ पर सोडियम का होता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं जिसका होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो यहाँ पर सी नंबर हो गया आपका, जी होगा।
चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या दे रहा है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्न में से कौन अभिक्रियाशील धातु है? 12 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर। क्या हो जाता है? सी नंबर एफ ही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर। क्या हो जाता है? बी नंबर हो जाता है, यूरेनियम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है। 14 का आपका ए नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा, Hg होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उपधातु होगा? निम्नलिखित में कौन उपधातु होगा? 15 के आपका सी नंबर होगा, Cb हो। 15 का क्या होगा? सी होगा, Sb होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपको बताया जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट ही है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो 17 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए, जो ब्रोमीन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो यहाँ पर सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर हम लोग रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी है 18 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो 19 का आपका राइट आंसर डी हो जाता है, हीरा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन है? तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो Na सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कॉपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? 21 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, कैल्शियम क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न से आप लोगों को मुलाकात हो रहा है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो 22 का दोस्तों राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, Na होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? Na होगा, जिसको हम लोग सोडियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सुचालक होगा? निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सुचालक होगा? तो 23 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, ग्रेफाइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, ड्यूरालुमिनियम किस धातु का मिश्र धातु है? तो 24 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, चलिए एल्युमिनियम होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 3.2 में हम जो धातु के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आप लोग को बताए थे कितना ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कराएंगे, तो इससे 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तक ले कोई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि अभी भी बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आप लोग को बताना बाकी जो है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करते हैं। यह यौगिक जल में विलय होकर यह तत्व हो जाता है। तो 1 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 3.2 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कैल्शियम होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो बी नंबर हो जाएगा, Au होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, Na2 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छी बात है से आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, नहीं तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग से छूट जाता। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया कराती है? जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराती है, तो 5 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, जो हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्वा रेजिया मिश्र में HCl और NHNO3 का अनुपात होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, ए नंबर 3:1 में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कहता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनने की अभिक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर 7 का आपका राइट आंसर सही बी नंबर हो जाएगा, एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो 8 का दोस्तों आंसर आपका नंबर हो जाता है बी नंबर, जो Cu होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कह रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al तीर के निशान A2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया होगी। 9 का आपका राइट आंसर सी होगा, जो विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए आगे देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व निम्नांकित में से कौन हो सकता है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, जो कैल्शियम होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहें, आगे की ओर फिर से देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 3.3 की ओर। 3.3 में किसके आधार पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव बताना है, धातु एवं अधातुओं की कैसी अभिक्रिया कराई जाती है, यहाँ पर आपका पॉइंट है। और इसी पॉइंट से आप लोगों को जो है कितने सूत्र बता दे दोस्तों, 11 सूत्रों, 11 जो प्रश्नों का हल बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीलियम कैसे तत्व है, हीलियम कैसे तत्व है। तो यहाँ पर आपको बता दें, हीलियम एक अक्रिय गैस है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। और देखिए यहाँ पर सिलिका क्या है, सिलिका आपका क्या है, तो आपको बता दें सिलिका जो है क्या है, आपको बता दें दोस्तों 3.3 का सिलिका जो है आपको यहाँ पर जो है उपधातु है। क्या है दोस्तों, उपधातु है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्राप्त करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी, Fe3O4 हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक है, तो निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक कौन सी होगी। 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो 5 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, जो विद्युत संयोजी होगा। क्या होगा दोस्तों, विद्युत संयोजी। आगे देखते हैं, विद्युत अपघटन, यहाँ पर देखा जाए विद्युत अपघटन के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है, तो क्या मुक्त करता है। 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, यहाँ पर एनोड पर मुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा क्या कह रहा है, विद्युत अपघटनी परिकर्षण में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातुओं को क्या बनाया जाता है। 7 का दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 7 का तो ए नंबर हो जाएगा, एनोड पर होगा। ठीक है दोस्तों, और 8 में देखते हैं, क्लोरीन परमाणु जो 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन का जो है 72 कक्षों में आपका जो है 8 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, जो इसके 72 कक्षा में 7 हो जाता है। जैसे Cl का हो जाता है दोस्तों 17, तो इसका अष्टक नियम के अनुसार 2,8 कोमा कितना हो जाएगा 7, तो ये 8 2 10 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाता है। क्लोरीन के 17 होता है, तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पर चलिए आगे हम लोग देख पा रहे हैं, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों 11 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो वो तत्व कौन सी है जो धनायन बनाए जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न के इसमें जो है 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, जो धातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो 11 के ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका ऑक्सीजन की जो होती है 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कह रहा है, सोना की परमाणु संख्या होती है। तो सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 का आपका राइट आंसर सी है, सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कौन सा है। 13 के आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा, जो होगा हीलियम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो गंधक की परमाणु संख्या आपका 16 होगा,
चलिए आगे देखते हैं, लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर चलते हैं। 16 मेरा क्या कहता है? चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 16 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर पी होगा। ठीक है ना, पी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अधातु है, तो निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है? तो बी नंबर में है, जो पी होगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कारण सामान्य नमक के जलीय विलयन विद्युत घोल का सुचालक होता है? तो सामान्य नमक जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। 19 का आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो है आवेश ऋणात्मक एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों विपरीत दिशाओं में गतियों का कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। 20 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, तो Na3PO4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहें। अभी भी आपका 2 पॉइंट आपका रखा हुआ है, जो दोनों पॉइंट में 11-11 सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 3.4 आपको दिखाई दे रहा है, धातुओं की प्राप्ति। यहाँ पर क्या है दोस्तों? धातुओं की प्राप्ति है। ठीक है ना, धातुओं की प्राप्ति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आंसर। यहाँ पर 1 नंबर इसका प्रश्नों के जवाब हम लोग देखते हैं। पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क क्या होगा? 1 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, पारे का अयस्क डी नंबर होगा, सिनेवार होता है। चलिए आगे देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं 2 का आपका राइट आंसर हो जाता है, सी हो जाता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जास्ता का अयस्क है, तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, जिंक ब्लेड होगा। चलिए आगे देखते हैं, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर जेडेन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? तो 5 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, Cu होगा। चलिए आगे देखते हैं, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% एसएन का उनका नाम क्या है? तो 6 का नाम आपका है डी नंबर, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर डी नंबर है, कौनसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बने रहे, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग देख पा रहे हैं 7 का, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? 7 का आपका हो जाएगा सी नंबर, एल्युमिनियम होगा। आगे देखते हैं, यशद पुष्प क्या है? तो 8 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, यहाँ पर जेडेन होगा। आगे देखते हैं, कैलामाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो 9 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, जिंक होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर, 2 प्रश्न और इस पॉइंट के बाकी है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे देखते हैं, मलाचाइट किस धातु का अयस्क है? मलाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो बी नंबर होगा, Cu का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो पर बने रहें। चलिए आगे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3.5 है, जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें भी 11 प्रश्नों के जवाब आपको देखने को मिलेगा। सीसा और टिन का मिश्रण को क्या कहते हैं? सीसा और टिन का मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? आगे आपका आंसर यहाँ पर तैयार है। चलिए ए नंबर इसका है, यहाँ पर सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोल्डर कहते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को कितना में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण धातु है, मिश्र धातु है, तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, लोहा का होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, लोहा एवं इस्पात के जंग से सुरक्षा रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाता है, जिंक के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देख पा रहे हैं, आगे मेरा क्या है 5 का। यहाँ पर देखिए, लोहे के फाइनिंग पेन में जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?
तो 5 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर जिंक की परत चढ़ाकर। चलिए आगे देखते हैं हम। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना 6 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 22 कैरेट का होता है। चलिए दोस्तों वीडियो पर बन चलिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन को मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? 7 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, कांसा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व है, तो लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व कौन सी है? सी नंबर है निकेल एवं क्रोम है। ठीक है दोस्तों, पीतल है, पीतल है। तो 9 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, मिश्र धातु है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बाकी है इसमें। लोहे को जिंक में लेपन करने की क्रिया को कहते हैं। तो 10 का दोस्तों आपका आंसर हो जाता है बी नंबर, गैल्वेनिकरण होगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य है? तो 11 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाता है, जिसका नाम है सोना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आप लोग को इतना है। अगर सचमुच में आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो है सहयोगी लायक हो, जो आपको क्या कहते हैं परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने लायक हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।